उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में कोहरे की चादर ढकी नजर आई। कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर साफ दिखने लगा है। विजिबिलिटी उत्तरी राज्यों में बेहद कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। दिल्ली में भी खासतौर पर कई इलाकों में AQI हाई रहता है, तो इसकी वजह से दिक्कत और ज्यादा हो जाती है। ठंड से निपटने के लिए अलाव का सहारा लोग लेते नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में तो शीतलहर का असर दिख रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की भी मोटी परत छाई हुई है। AQI 400 के पार दिख रहा है। आलम यह है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। लोग ठंड से निपटने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखते हैं। दिल्ली में शनिवार की सुबह कोहरे की चादर में पूरी राजधानी सिमटी नजर आई। कोहरे की वजह से शहर भर में धुंध थी। तस्वीरों को देखिए और समझिए। पहली तस्वीर सराय काले खां की देख रहे हैं आप, फिर आश्रम, बारापुला फ्लाईओवर, अक्षरधाम और रावतलारा मार्ग की तस्वीरें। जहां भी आप देखें वहां भारी कोहरा ही नजर आएगा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। और खासतौर पर इन तमाम इलाकों में आप देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है सुबह के वक्त भी जैसे अंधेरा सा छाया हो। राजधानी दिल्ली वासियों के सामने कड़ाके की सर्दी और लंबे समय से चल रहे वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। ऐसे में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है और इस वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। विजिबिलिटी लगभग 100 मीटर पहुंच चुकी है। आज सुबह दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 दर्ज किया गया, जो कहीं ना कहीं वेरी पुअर कैटेगरी की हवा को दर्शाता है। राजधानी दिल्ली वासियों के सामने कड़ाके की सर्दी और वायु प्रदूषण की चुनौती लगातार आगे बनी हुई है। इस वक्त मैं अक्षरधाम पर मौजूद और पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, कड़ाके की सर्दी का असर यह है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही दिखाई पड़ रहा है। कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है, यानी कि पारदर्शिता जो है, वह लगभग 100 मीटर तक पहुंच चुकी है और इस वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी काफी ज्यादा धीमी पड़ चुकी है। ऐसे में जो वाहन चालक है उनके लिए चुनौती है कि वो सुरक्षित गाड़ियों को ड्राइव करे, क्योंकि देखिए सड़कों पर बिल्कुल धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर प्रदूषण की बात करें तो राजधानी दिल्ली में लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। ऐसे में अगर शनिवार की बात करें तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वह 382 है, जो कहीं ना कहीं वेरी पुअर कैटेगरी में माना जाता है और लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी की वजह से राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। तो दोहरी चुनौती की मार से दिल्ली वासी लगातार परेशान है और फिलहाल उसकी कहीं कोई राहत की उम्मीद नहीं की जा रही है। तुझे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। दिल्ली की रिपोर्ट आपने देखी। इधर कोहरे की कहर की कुछ और तस्वीरें आपको आगे दिखा देते हैं। अयोध्या, आगरा, मुरादाबाद, नोएडा, हरियाणा के करनाल में भी आज भारी कोहरा दिख रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। शीतलहर भी बढ़ गई है पिछले 2-4 दिन से। इसकी वजह से आज की सुबह भी काफी ज्यादा सर्द रही। लोग जो हैं वो सर्दी से बचते नजर आए। कहीं अलाव जलाया जा रहा है तो कहीं पूरी तरह से ढके लोग जैकेट्स का सहारा, शॉल्स का सहारा लेकर सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सड़कों पर गाड़ियां महज रेंगती नजर आ रही हैं, क्योंकि शीतलहर के साथ साथ फॉग का जो असर है वो इन तमाम शहरों में नजर आया। तो कैसे हालात शहर शहर नजर आ रहे हैं आज सुबह, चलिए हम आपको ये तस्वीरों के जरिए तो दिखा ही रहे हैं। बातचीत करेंगे हमारे जो रिपोर्टर्स हैं दिल्ली से, प्रेरित कुमार, और सहयोगी देहरादून से अभिषेक सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित की रिपोर्ट हमने देखी थी, दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून चलते हैं। अभिषेक, पहाड़ी इलाकों का जो शुरुआत है कहते हैं देहरादून से होता है, तो ऐसे में शीतलहर का कहर 2-4 दिन से कुछ ज्यादा दिख रहा है। क्या ही देहरादून के आज सुबह के हालात? देखिए, मैं सबसे पहले आपको देहरादून के हालात दिखाता हूं। पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर नीले आसमान की बात होती थी, लेकिन आज वो आसमान कहीं गायब हो गया है। एक तो वायु प्रदूषण जो चल रहा है और एक धुंध अचानक से देहरादून में आप देख सकते हैं किस तरह से अपने पूरे आगोश में ले लिया है धुंध ने। आप देखिए इस सामने पेड़ों की स्थिति क्या है, जो कभी नीले आसमान और गुनगुनी धूप से जिसकी शुरुआत होती थी आज उसको देखते बनता है। देखिए AQI वेरी पुअर स्थिति में है। 200 से 300 के बीच में लगातार देहरादून की जो ये स्थिति AQI की बनी हुई है, ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है। डॉक्टर्स जहां मरीजों को कहते थे आप पहाड़ों की तरफ मूव कीजिए,
दिल्ली एनसीआर के लोग हमेशा देखे जाते थे पहाड़ों की तरफ मूव करते हुए, लेकिन अब पहाड़ भी वायु प्रदूषण से अछूते नहीं बचे। देखिए, मैं एक और बात बता दूं, आज जैसे कि जो मौसम विभाग है उनका भी अनुमान है कि 20 और 21 तारीख को कुछ वर्षा हो सकती है और 3500 मीटर से ऊपर बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसा आशंका है कि अगर बारिश होती है तो ये वायु प्रदूषण कम होने के चांसेस हैं। आपको बता दूं, बिल्कुल अभिषेक, और आपकी बातें सुनकर तो हम भी हैरान हैं, दिल्ली भर के भी लोग हैरान होंगे, खासतौर पर दिल्ली के लोग जो प्रदूषण से बचने के लिए सबसे पहले ऋषिकेश या देहरादून का रुख कर लेते हैं, ये सोचकर कि चलिए पहाड़ों में चलते हैं, लेकिन वहां भी AQI बढ़ा हुआ है, वहां भी ठंड की मार है और पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इसका असर जमीनी इलाकों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रेरित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित, इस पूरे कोहरे में हम बमुश्किल आपको थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, आज तो दिल्ली पूरी तरह से कोहरे में लिपटी हुई है। अब बिल्कुल देखिए कि राजधानी दिल्ली की तस्वीर इस तरह से हर जगह से दिखाई पड़ रही है कि चारों तरफ सिर्फ धुंध और कोहरा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका, तो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि राजधानी दिल्ली वासियों के लिए अब कड़ाके की सर्दी और हांड कपाने जैसी जो सर्दी है उसकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि राजधानी दिल्ली के अंदर ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति से पूरी हो चुकी है और अब ये रेड अलर्ट की तरफ बढ़ चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल रहा है, तो ये मौसम वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि 21 और 22 दिसंबर यानी कि कल और परसों 2 दिन जो है वह पहाड़ी इलाकों में खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे शहरों में वहां पे बारिश होगी, जिसका असर साफ तौर पर दिल्ली समेत तमाम उत्तर भारत के जो राज्य हैं उस पर यह देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, यहाँ से देखिए, को बोलूंगा कि देखिए जहां मैं विजय चौक से हूँ, यहाँ पर सामने संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जो कुछ आप दिखा रहे हैं प्रेरित, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर पहाड़ी राज्यों में बारिश होती है तो दिल्ली में मुसीबत आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। ये तो महज शुरुआत है। अभिषेक, प्रेरित, आप दोनों से हम आगे भी अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अब तक की पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो गया है झटपट खबरों के सेगमेंट का। वहां भी AQI बढ़ा हुआ है, वहां भी ठंड की मार है और पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इसका असर जमीनी इलाकों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रेरित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित, इस पूरे कोहरे में हम बमुश्किल आपको थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, आज तो दिल्ली पूरी तरह से कोहरे में लिपटी हुई है। अब बिल्कुल देखिए कि राजधानी दिल्ली की तस्वीर इस तरह से हर जगह से दिखाई पड़ रही है कि चारों तरफ सिर्फ धुंध और कोहरा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका, तो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि राजधानी दिल्ली वासियों के लिए अब कड़ाके की सर्दी और हांड कपाने जैसी जो सर्दी है उसकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि राजधानी दिल्ली के अंदर ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति से पूरी हो चुकी है और अब ये रेड अलर्ट की तरफ बढ़ चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल रहा है, तो ये मौसम वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि 21 और 22 दिसंबर यानी कि कल और परसों 2 दिन जो है वह पहाड़ी इलाकों में खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे शहरों में वहां पे बारिश होगी, जिसका असर साफ तौर पर दिल्ली समेत तमाम उत्तर भारत के जो राज्य हैं उस पर यह देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, यहाँ से देखिए, को बोलूंगा कि देखिए जहां मैं विजय चौक से हूँ, यहाँ पर सामने संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जो कुछ आप दिखा रहे हैं प्रेरित, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर पहाड़ी राज्यों में बारिश होती है तो दिल्ली में मुसीबत आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। ये तो महज शुरुआत है। अभिषेक, प्रेरित, आप दोनों से हम आगे भी अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अब तक की पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो गया है झटपट खबरों के सेगमेंट का।